अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू प्योर शिफा। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको सर दर्द की शिकायत होती है, मीग्रेन का प्रॉब्लम होता है, क्लस्टर हेडेक होती है, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होता है। और होता क्या है कि जी इन तमाम दर्दों की वजह से हमारे जो शोल्डर्स के मसल्स हैं, पट्टे जो हमारे शोल्डर्स के हैं वो भी खिंचे जाते हैं और फिर इवेंचुअली पूरी बॉडी में जो है वो एक थकावट और दर्द और तकलीफ होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि हिजामा कपिंग थेरेपी से हम इन तकलीफ़ों को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, साथ साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हदीस से स्टार्ट करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मैं मेराज शरीफ पर गया तो फरिश्तों की जिस भी जमात से गुज़रा उन्होंने मुझे हिजामा की तलकीन की और फरमाया कि अपनी उम्मत से कहो कि हिजामा को अपने ऊपर लाजमी कर लें। अच्छा जी, अब साइनस जो होती हैं वो हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो हमारे चेहरे का हिस्सा है, हमारे स्कल का हिस्सा है, यहाँ पर खाली जगह होती हैं जो एयर स्पेसेस होती हैं। इससे होता क्या है, ये हमारे दिमाग को हल्का रखती हैं, हमारी वॉइस को इम्प्रूव करती हैं और इसके अलावा यहाँ से म्यूकस की सिक्रेशन होती है जो कि बाहर से आने वाली कोई भी पोल्यूशन और डर्ट को ब्लॉक करती हैं। अब जी साइनोसाइटिस जो है वो साइनस की डिजीज़ है जिसमें होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन होती है और बहुत ज़्यादा छींकी आती है, नाक से पानी आता है, सर दर्द की शिकायत होती है, बुखार भी हो सकता है और म्यूकस ब्लॉक होने की वजह से या उसकी जो सिक्रीशन हमारे फेनिक्स ट्रैक तक पहुंचती है उससे हमें खांसी भी हो सकती है। और इसके होने की वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, एलर्जी हो सकती है जो कि कुछ लोगों को पोलन से होती है। उसके अलावा जी डेविएटेड सेप्ट्रम यानी कि हमारे नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना या नेजल पॉलिप्स जिसमें हमारी नाक की हड्डियों का बढ़ जाना। तो ये सारे जो मसाइल हो सकते हैं साइनोसाइटिस में हमें फेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा साइनोसाइटिस जो है वो स्पेसिफिक हमारे किसी एक हिस्से पर भी हो सकती है जिसमें हमारा सर का जिसमें हमारे फोरहेड का जो हिस्सा है वो इन्वॉल्व हो सकता है, नाक के इर्द गिर्द का हिस्सा हो सकता है और इसके अलावा हमारी आँख का हिस्सा जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। और फिर इसी के साथ साथ कुछ लोगों को सर दर्द की भी शिकायत होती है, कईयों को साइनोसाइटिस की वजह से और कईयों को अलग से मीग्रेन की शिकायत होती है। तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं कि कपिंग थेरेपी में हिजामा में हम कौन से पॉइंट्स लगाते हैं। बेहतरीन पॉइंट जो है इन बीमारियों के लिए वो जी हेड पर है, सर पे, यानी जिसको हम बोलते हैं यफूक पॉइंट, सर्कल ऑफ विलिस का जो एरिया है वहाँ पर ये पॉइंट लगता है। उसके बाद जो है माथे पर फोरहेड पे पॉइंट लगाया जाता है। उसके अलावा हमारे कानों के पीछे जो सुन्ना पॉइंट है हिजामा के, जिनको अखदैन कहते हैं, और इसके साथ ही हम सेंटर ऑफ द शोल्डर काहिल पॉइंट जो कि बड़ा बेसिक और मेन पॉइंट है जिसमें 72 बीमारियों का इलाज है, ये पॉइंट लगाया जाता है। इन पॉइंट्स के साथ साथ हम इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए स्टमक पे भी पॉइंट लगाते हैं और ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए हम लिवर के ऊपर भी पॉइंट्स लगाते हैं। अब ये पॉइंट्स आप अपने प्रैक्टिशनर से डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बेहतर सजेस्ट कर सकता है कि आपने फर्स्ट सिटिंग में ये तमाम पॉइंट्स लगाने हैं या हम वक्फे से इन पॉइंट्स को लगाएंगे। अब हमने जी हमेशा की तरह क्या किया है कि कपिंग थेरेपी में हमने कप लगाया है और वैक्यूम क्रिएट किया है, उस हिस्से में टॉक्सिक ब्लड जी इकट्ठा होने का वेट किया है। कुछ ही सेकंड्स के बाद हम कप को उतार देते हैं और वहाँ पर माइनर से इंसिजन्स देते हैं। उसके बाद वहाँ से ब्लड निकल आता है और दोबारा से कप लगा दिया जाता है। जब ब्लड निकलना रुक जाता है और एक ख़ास इसका मुद्दत के बाद, टाइम के बाद कप को रिमूव कर दिया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और इसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन का बायस बनता है और वो पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस पैदा होते हैं जिससे हमें बीमारी पैदा होती है। और इसके अलावा जो म्यूकस है उसको थिन करने के लिए जो हिजामा है वो काफ़ी हमें हेल्प करता है। इसके साथ साथ हम कौन सी ऐसी हर्ब है ऑर्गेनिक तरीके से हम इस बीमारी को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तिब नबवी से जी एक बहुत ही अच्छी हर्ब है कॉस्टस, जिसको कुस्तुल बहरी और कुस्तुल हिंदी कहते हैं। तो हमने लेनी है जी कुस्तुल बहरी और उसका हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, बिल्कुल डिटेल वीडियो जो है मैं ऊपर लिंक दे देती हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि हम कुस्तुल बहरी को किस तरह से इन मसाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्पेसिफ़िकली जी लंग्स के लिए और जो हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उसी के लिए वो मेडिसिन जो है अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर डिज़ाइन की है। आई होप कि आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।